जिस चीज़ में आपको जुनून है ना, तो आप उसको करते हैं पूरी लगन से। और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। ओनली 1 ब्लॉग से 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किए हैं। अभी फ्रीलांसिंग से अभी महीने मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक फ्रेश एंड धमाकेदार वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर। वेब डेवलपमेंट के ऊपर मैं अकेला बात नहीं करूंगा, हमारे साथ है एक पर्सन जो कि वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और पिछले कम से कम 6-7 सालों से वो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के जो प्रो ब्लॉगर्स हैं, जिनके ब्लॉग्स हम लोग जो गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो आते रहते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ते हैं और वो ब्लॉग्स के जो डिज़ाइन है उनके पीछे इनका हाथ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं मिस्टर नजीम अंसारी जी का। तो नजीम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बताना चाहता हूं हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप एक वेब डेवलपर हो। आप अगर अपने बारे में अगर कुछ बताओ हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मतलब मुझे इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम है नाजिम अंसारी एंड मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ लगभग 2016 से कर रहा हूँ मैं लगभग ये सारी चीज़ें। एंड मैं यूपी रामपुर से हूँ। अगर आप किसी बिगिनर को अगर बताओगे कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे और कैसे आपने ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट की थी? एक्चुअली ये जर्नी तो वैसे तो मैं वेब डेवलपमेंट में 2016 से हूँ, लेकिन ये जर्नी तो स्टार्ट काफ़ी टाइम पहले मैं ऑनलाइन से मैंने स्टार्ट कर ली थी। 2011 से लगभग 11th स्टैंडर्ड में मैं था, तब से 2011 से मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्योंकि मुझे उस टाइम क्या था, वेबसाइट, ऑनलाइन, फेसबुक, सोशल मीडिया चलाने का बहुत शौक़ था। तो क्या था, मैं वेबसाइट्स वगैरह देखता था, वहाँ से सॉन्ग डाउनलोड किया करता था। तो मुझे वहीं से मुझे इंटरेस्ट धीरे धीरे आया कि मैं ये सोचने लगा कि ये वेबसाइट मतलब कैसे मतलब बनी है, कहाँ से सॉन्ग आ रहे हैं, कहाँ से क्या होता है। तो उस टाइम अगर टू बी ट्रू बात करें तो मुझे मतलब MB का भी मुझे पता नहीं था कि MB क्या होते हैं, नेट का पैक कराते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें। तो मैंने अपने एक मतलब भाई से, मेरे एक भाई हैं शाहिद, तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि MB होते हैं, अगर हम 5 MB का सॉन्ग अगर डाउनलोड करते हैं तो हमारे MB कम हो जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ से फिर धीरे धीरे मैंने अच्छा ठीक है, मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मैंने वेबसाइट्स मतलब एक्सप्लोर की, सॉन्ग्स वगैरह की, तो मैं डाउनलोड करता था। तो मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट ये आने लगा कि ये वेबसाइट लोगों ने क्यों बनाई हैं और बनाई भी हैं तो इनका क्या मतलब कुछ तो उन्हें प्रॉफिट होगा बनाने का। तो मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मतलब शौक़ आने लगा कि वेबसाइट एक मेरी ख़ुद की भी वेबसाइट हो। और सिर्फ वो इंटरेस्ट आने का रीज़न ये था कि मेरी वेबसाइट हो और मेरी वेबसाइट से लोग सॉन्ग डाउनलोड करें आके। तो आपने फर्स्ट जो वेबसाइट बनाया था वो एक्चुअली सॉन्ग डाउनलोड करने का एक वेबसाइट ऐसा कुछ बनाया था? जी। तो बस उस टाइम आइडिया ये था दिमाग में कि मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है और लोगों को सॉन्ग डाउनलोड कराना है। लेकिन उस टाइम पता ही नहीं था कि सॉन्ग इनका कॉपीराइट लेना पड़ता है और ये कॉपीराइट्स होते हैं, सॉन्ग वगैरह हम नहीं डाल सकते अपनी वेबसाइट पे। लेकिन उस टाइम ये चीज़ें कुछ पता नहीं थी। क्या हुआ, 2012 में मैंने स्टार्ट किया। मैंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट। फिर क्या हुआ, गूगल पे मैंने सर्च किया, बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर होते हैं मोबाइल की वेबसाइट बनाने के, डेस्कटॉप की वेबसाइट बनाने। तो उस टाइम में वेबसाइट बिल्डर हुआ करते थे, XTJam, वेबका, तो ये बहुत सारे। तो इन वेबसाइट बिल्डरों को मैंने यूज़ किया और अपने ही फ़ोन से मैंने वेबसाइट मतलब क्रिएट की मैंने खुद की। धीरे धीरे ऐसे रीड किया ऑनलाइन। उस टाइम मुझे बात करें डेवलपमेंट में, ना तो HTML, CSS, PHP प्रोग्रामिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस मैंने ऑनलाइन सीखा, स्टार्ट किया, तो बस मुझे वहीं से इंटरेस्ट आने लगा। तो और बाय लक की बात ये थी कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई सॉन्ग की, दूसरों को देख के, और वेबसाइट बिल्डर के थ्रू बनाई। एक webka.com हुआ करता था। तो वहाँ वेबसाइट बनाने के बाद लक की बात ये थी कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी मतलब आने लग गया। उस टाइम 2012 में 13 में उस टाइम ना गूगल की एल्गोरिदम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बहुत ईजी था आर्टिकल्स को रैंक कराना। और उस सॉन्ग का डाउनलोड पेज तो उस पर तो कुछ भी नहीं होता था, मतलब एकदम सिर्फ सॉन्ग के बारे में, मूवीज़ कौन सी है, एल्बम और आर्टिस्ट और डाउनलोड,
बाकी इतना कुछ कंटेंट उस पेज पे होता भी नहीं था जो वो रैंक हमें कराने के लिए कुछ करना पड़े। उसमें छोटा सा पेज हुआ करता था और वो भी रैंक हो जाता था बहुत इजीली, मतलब। राइट। हाँ, तो मैंने सॉन्ग की वेबसाइट बनाई, उसमें लगभग काफ़ी सारे सॉन्ग्स अपलोड किए मैंने। फिर क्या हुआ, गूगल से ट्रैफिक आने लगा, वेबसाइट रैंक में आने लगी और मोस्टली सॉन्ग फर्स्ट पेज में रैंक करने लगे। तो वहाँ से लगभग मुझे उस टाइम 40 से 50,000 ट्रैफिक पर डे वेबसाइट पर आता था वहाँ से। 40 से 50,000 पर मंथ पर डे, ओके, पर डे का हाँ हाँ। तो अब वो ट्रैफिक ह्यूज था और हमें उसकी पोटेंशियल भी ज़्यादा पता नहीं थी कि क्या करना है इस ट्रैफिक का। उस टाइम मोनेटाइजेशन के मेथड भी ज़्यादा नहीं थे चंद मेथड थे। एडसेंस क्या होता था, एडसेंस सॉन्ग की वेबसाइट को अपना एडसेंस नहीं देता था, अलाउ नहीं करता था, कॉपीराइट का इशू रहता था। अब हमने स्टार्ट तो कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि धीरे धीरे आगे चल के इसमें दिक्कतें आएंगी कि सॉन्ग पे कॉपीराइट भी आना शुरू होंगे, फिर मुझे हटाना पड़ेंगे सॉन्ग। तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं था मुझे। फिर क्या हुआ, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए उस टाइम एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं, जैसे कि आपका यूसी ब्राउज़र है, और यूसी ब्राउज़र कंपनी की एक ऐप हुआ करती थी, मार्केट प्लेस था वो, 9 ऐप्स करके। ओके। हाँ, 9 ऐप्स करके। तो यूसी ब्राउज़र कंपनी से हमने एफिलिएट लिंक लिया और उनका वहाँ से प्रमोशन करना शुरू किया। उनकी ऐप को हमने अपने सॉन्ग की वेबसाइट में लगाया और जो भी एंड्रॉयड ट्रैफिक था उनको डाउनलोड कराया। बाकी डेस्कटॉप ट्रैफिक, आईफोन ट्रैफिक, ये सब बेस्ड जाता था, कोई वैसे एड्स नहीं थे लगे वहाँ पे। तो क्या हुआ, फिर हमने जब वो ऐड लगाया मैंने, और फिर ऐड लगाने के बाद तो वहाँ से अच्छे खासे इंस्टॉल्स, मतलब डेली के, जब इतना ट्रैफिक था 40 से 50 हज़ार, तो अच्छे खासे इंस्टॉल मतलब आने लगे। डेली की बात करें तो 500-600 इंस्टॉल्स पर डे वहाँ से ऐप के आने लगे। तो जो हमें यूसी ब्राउज़र मैंने प्रमोट किया, लगभग उसका पर इंस्टॉल का प्राइस वो ऐसे ही देते थे, 9 रुपये या 10 रुपये के लगभग शायद। ओके। हाँ, तो अर्निंग उस टाइम तो बाय लक कहें या क्या कहें, मतलब स्टार्ट कर दिया था, पता भी नहीं था। और सिर्फ वेबसाइट बनाने का मोटिव ये था कि मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है और लोगों को सॉन्ग डाउनलोड कराना है, और बिहाइंड द सीन ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि ट्रैफिक आएगा और उसको मोनेटाइजेशन भी करते, इतनी अर्निंग भी होगी। तो उस टाइम एक बहुत अच्छी अर्निंग मतलब जनरेट होती थी डेली की। लेकिन वो सीन चला लगभग 1-1.5 साल तक, मतलब काफ़ी ट्रैफिक रहा। फिर क्या हुआ, या आज आपको पता होगा 2016 की लास्ट की बात है शायद, 16-17 से शायद गूगल ने जो पैंडा अपडेट आई थी और थिन कंटेंट, हाँ थिन कंटेंट और ये सब जो डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट, तो वो सारी म्यूज़िक की वेबसाइट जितनी भी थी सब गूगल ने डी इंडेक्स कर दी, सबको पेनल्टी दे दी। हाँ, फिर जब से ट्रैफिक ख़त्म हो गया, फिर हमने सोचा, फिर जब तक काफ़ी टाइम हो गया था फील्ड में, तो वेब डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा। मैंने फिर खुद कोडिंग कर करके और वेबसाइट भी बनाई। फिर धीरे धीरे मुझे इस फील्ड में शौक आने लगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे पता चला कि ये सब इलीगल था, कॉपीराइट भी आते थे सॉन्ग्स पर, तो वो एक जेन्युइन काम नहीं था कि अगर मैं उसको आगे चल के स्केल कर पाऊँ। तो 2011 से लेके 2016 तक आपने वो सॉन्ग वाला वेबसाइट चलाया था? हाँ, 2012 से 2012 या 13 की बात है शायद, और वो लगभग 1.5-2 साल लगभग चला था। हाँ, अच्छा। बात कर रहे हैं 15-16 तक। ओके। तो उस टाइम मतलब आप जब ये वेबसाइट आप बनाए थे तब आपको खाली सॉन्ग डाउनलोड कराना था, मतलब ये एक शौक बोल सकते हो, ऐसा कुछ आपको आइडिया नहीं था कि उससे इनकम भी हो सकती है? जी, बिल्कुल एज ए शौक, बस मैंने कोडिंग, मुझे HTML CSS में थोड़ा शौक आया खुद बनाने का। मैंने सीखा, रीड किया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, लोगों की हेल्प ली, तो फिर मैंने अपनी मतलब एक वेबसाइट बनाने का, खुद की वेबसाइट बनाने का शौक था, बस ये था कोडिंग का पर्पस। हाँ। क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी के ऊपर काम करो। लोग के जो जितना पैसा वो अर्न कर रहा है मुझे भी वो करना है, ऐसे करने से आपको दोस्तों जो है आपको लॉन्ग टाइम पे फायदा नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट टाइम पे चाहो तो कुछ कर सकते हो, और लॉन्ग टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि आप पर्सनली उसको पसंद नहीं करते हो। जैसे हमारे नजीम भाई बता रहे हैं कि उनको एक्चुअली वेबसाइट बनाने का शौक था। जैसे मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2016 में, 2015 के एंड में, तब भी मुझे वेबसाइट बनाने का शौक था। मुझे पता था कि कुछ कुछ अर्निंग होती है, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि इतना ह्यूज अर्निंग भी होती है। और नजीम भाई ने जब स्टार्ट किया था 2011 में, उस टाइम तो कोई बड़े ब्लॉगर्स भी नहीं थे कि इसके बारे में बताते थे। उसके बाद पहले हमारे हर्ष अग्रवाल जी आए, फिर और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स आए। जैसे मैंने खुद हर्ष अग्रवाल जी का जो ब्लॉग पढ़ के स्टार्ट किया था, एक्चुअली ब्लॉगिंग क्या होता है जानने को मिला था। ठीक है, उसके बाद
तो आपको अगर ऑनलाइन सक्सेसफुल होना है तो आपको कहीं से भी ट्रैफिक तो लाना पड़ेगा। विदाउट ट्रैफिक अगर आपको बोलता है कि ये ट्रिक है, इससे ऑनलाइन इनकम हो जाती है, ये इम्पॉसिबल है। 2011 में भी ये बात सच थी और आज के डेट में भी ये बात सच है कि अगर आपको ऑनलाइन सक्सेसफुल होनी है कोई भी प्लेटफॉर्म में तो आपको ट्रैफिक तो लाना पड़ेगा, है ना? सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि अब मतलब आपने ठीक कहा, उस टाइम इतने बात करें रिसोर्सेज नहीं होते थे। आज के टाइम में तो इतनी गाइड्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब बंदे को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है। हर बंदा ब्लॉगिंग फील्ड नीश में हुआ या हर एक नीश में मतलब एक से एक एक्सपर्ट गाइड मतलब अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है। तो 2011-12 में आपको मतलब ये जो पकड़ लो, आपने तो उस टाइम ब्लॉगर बनाया, मैंने वो आप कौन से प्लेटफॉर्म में बनाए थे एक्चुअली वेबसाइट जो ब्लॉगर में था? जो एक वेबसाइट का बिल्डर हुआ करता था, Bepka.com। ओके, तो ये अच्छा, ओके। तो ये एक्चुअली नाम मैं नहीं सुना हूँ, मैं नॉर्मली 2-3 जो पॉपुलर्स हैं उसके बारे में जानता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये उस टाइम तो आज के टाइम में तो ये मतलब अवेलेबल भी नहीं है। उस टाइम ये यूज़ में हुआ करते थे लेकिन आजकल अवेलेबल नहीं है, बंद हो गया। हाँ, ओके ओके, क्योंकि मैं 2015 से सीखना चालू किया था और मेरा जो फर्स्ट वेबसाइट था मैंने बनाया था 2015 के एंड में। तो उस टाइम मुझे ब्लॉगर और वर्डप्रेस और भी जो कुछ कुछ हैं उनके बारे में पता था, पर मैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस में काम किया हूँ एक्चुअली। अच्छा, ठीक है ना? तो आप तो उस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे 2012 जी में? जी बिल्कुल। मैं 2012 में मेरा 12th था और मुझे तब से इंटरेस्ट आया। फिर मैं इसमें मैं ढूंढने लग गया, चीज़ें करने लग गया। तो लगभग मुझे 1-1.5 साल लग गया था मुझे अपनी वेबसाइट फाइनली बनाने में और सीखने में चीज़ें धीरे धीरे। फिर भी मैं मतलब प्रॉपर चीज़ें सीख नहीं पाया था। तो लगभग 2012 स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में 13 या 14 के बीच लगभग तब मैं वेबसाइट अपनी बना पाया था। उसके बाद आपका स्कूलिंग खत्म हो गया। तो स्कूलिंग खत्म होने के बाद आपने ये जो आपका प्रोफेशन है, ये आपने कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही जो चीज़ है इसको ही एज ए करियर लेना है एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ 2016 की एंड तक धीरे धीरे मतलब 2015 या 16 के बीच शायद गूगल की अपडेट आई थी उस टाइम। फिर सारा ट्रैफिक लॉस्ट हो गया और वेबसाइट डी इंडेक्स हो गई, आर्टिकल रैंक से चले गए। और फिर मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि म्यूज़िक वेबसाइट आज भी हैं, रैंक करती हैं। जो मेरे टाइम के जो कंप्यूटर थे वो आज भी हैं कुछ कंप्यूटर हैं उनकी वेबसाइट रैंक करती हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन वो बाई लक कहें या क्या कहें, लेकिन वही है। लेकिन कह नहीं सकते कि वो कब तक चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो अपने और उनके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। वो अपने डोमेन चेंज करते रहते हैं, उनके डोमेन ब्लॉक होते हैं, फिर चेंज करते रहते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो ये चीज़ है। तो 2016 में फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में था। फिर मैंने चीज़ें ट्राई की, मैंने मतलब ब्लॉगिंग भी ट्राई की, ब्लॉगिंग में भी आया। मैंने अपना ब्लॉग बनाया था, एक ट्यूटो XP करके था, ब्लॉग लॉन्च किया और लगभग 7-8 महीने उस पर काम भी किया। उस पर आर्टिकल भी मतलब किए थे, पब्लिश किए थे 25-30 लगभग। लेकिन क्या था, कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज़ है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। तो कंटेंट राइटिंग में अपने आप को मेरा माइंड ब्लॉक रहता था, मैं लिख नहीं पाता था ज़्यादा। तो मैं अपने आप को वो क्या चीज़ मतलब फिर वही वाली बात हो गई कि मार्केट में देख के हम चीज़ें कर रहे हैं कि लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लाओ मैं भी देखूं, ब्लॉगिंग करके ट्राई करके देखूं। तो ट्राई किया, लेकिन वो है तो सब हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। तो मैंने मतलब ब्लॉगिंग ट्राई की, 8-9 महीने किया, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं आया ब्लॉगिंग में। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट में जो मुझे शौक था, फिर मैंने इसको ही अपना पैशन बनाया। और मैंने बात करें वर्डप्रेस की, तो 2016 की एंड में मैंने मतलब वर्डप्रेस पे वेबसाइट थीम डेवलपमेंट वगैरह सीखना स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया मैंने, क्योंकि पहले से मुझे HTML CSS PHP की नॉलेज थी। फिर मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट किया 2016 से। तो ये PHP HTML का जो नॉलेज था, ये क्या आपका एजुकेशन वाइज है, मतलब आप क्या? नहीं, एजुकेशन वाइज बात करें तो मैंने मास्टर डिग्री मैंने इंग्लिश में की है। और कोई मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैंने MA किया था इंग्लिश से। और बाकी साइंस से मैं नहीं हूँ, मैं आर्ट से हूँ। और टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा कुछ नहीं है, बस मैं कह सकते हैं सेल्फ टाउट मेरी सारी चीज़ें हैं। मैंने ऑनलाइन ही कोर्स लेके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। तो ये HTML उस टाइम मैंने 2012-13 से लेके 15-16 तक अपने HTML PHP ये सब सीख लिए। उसके बाद 2016 में जब वर्डप्रेस पॉपुलर होना चालू हुआ
तो फिर वर्डप्रेस के बारे में भी आपने सीखना चालू किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम तो आपको सब पता चल गया होगा कि 2016 में कि हम लोग अगर एज ए करियर लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा इनकम हो सकता है। जी जी, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उस टाइम आप कितना अर्निंग कर रहे थे जब आप ये 2016 के आसपास का बात है जब आप उस टाइम की बात करें तो अर्निंग मेरी ज़ीरो थी क्योंकि क्योंकि मेरी वेबसाइट बंद हो चुकी थी और बंद होने के बाद भी मैं खाली था, मैं चीज़ें ट्राई कर रहा था, मैं देख रहा था, ब्लॉगिंग भी ट्राई की और जोक्स की वेबसाइट भी ट्राई की, मतलब कई सारे नीश ट्राई किए ब्लॉगिंग में भी, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। कुछ महीने काम किया फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने ट्राई किया, देखा कि मैंने खुद को एक्सप्लोर किया कि मुझे चीज़ें क्या अच्छी लग रही हैं करने में और क्या नहीं, और किस में मुझे सक्सेस जल्दी मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है। तो फिर वो ये कंक्लूजन ये आया निकल के कि जब भी मैं कोडिंग करने बैठता हूँ या मैं कोई भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत आता है, मैं उसको ओवरनाइट कर सकता हूँ। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं वेब डेवलपमेंट के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं काफ़ी देर तक कर पाऊँ उसको। और बात करें वेब डेवलपमेंट की तो मैं ओवरनाइट मतलब रात भर मैं काम कर सकता हूँ, मैं कोडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम गुजरा है कोडिंग करते हुए। जब मैंने उस टाइम वेबसाइट बनाई थी तो मैं रात भर कोडिंग करता रहता था। सुबह हो जाती थी, 6 बज जाती थी सुबह के। जब मैं शाम को खाना खा के बैठता था तो सुबह के 6 बज जाते थे। मुझे अपनी वेबसाइट बनाने में, सीखने में चीज़ें इतना इंटरेस्ट आता था कि पता भी नहीं चलता था टाइम का। तो फिर मैंने इसको ही अपना मतलब अपने पैशन को, शौक को मैंने सोचा कि इसको ही अपना मतलब वो किया जाए, प्रोफेशन मतलब बनाया जाए। राइट। तो एक्चुअली मुझे लगता है जितने सारे अभी इंडस्ट्री में ब्लॉगर्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं, सबका जो स्टोरी है अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ ना, क्योंकि 2015 में मैं जब मैंने blogger.com जो है गूगल का जो प्लेटफॉर्म है उसमें से स्टार्ट किया था। ठीक है, उस टाइम मैं सोचा था कि चलो होंगे नहीं होंगे, तो एक नॉर्मल सा थीम लेके उसको ही अच्छे से रिनोवेट करना, उसको ये करना। फिर विद इन 7 to 8 months मुझे और भी सीखने को मिला, जानने को मिला। तो मैं वर्डप्रेस में शिफ्ट हुआ, उसे पैसा इन्वेस्ट किए और सेम चीज़ मेरी भी होती थी। रात को खाना खाने के बाद मैं एक्चुअली दिन में काम रहता था, मेरा जॉब रहता था, और शाम को मैं एक्चुअली पर्सनली 8-9 बजे करीब बैठता था और कब सुबह हो जाता था 6 बज गए हैं 7 बज गए हैं। उस टाइम में एक्चुअली जो मेरा घर था वो मेरे ऑफिस से था और मेरा उस टाइम मेरा पर्सनल कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, मेरा पर्सनल लैपटॉप भी नहीं था। वो कंपनी से मुझे लैपटॉप दिया था, उसी में मैं करता था। तो मैं सारा रात ऑफिस से बैठा रहता था ठीक है, ऑफिस से बैठा रहता था और ऑफिस से ही काम करके फिर उधर ही ऑफिस चालू हो गया मेरा। फिर सारा दिन काम करके फिर उधर से ही फिर ब्लॉगिंग चालू हो गया। तो घर जाता ही नहीं था मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है। क्या है ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं जुनून, जिस चीज़ में आपको जुनून है ना तो आप उसको करते हैं पूरी लगन से। और आप उस टाइम आप पैसे या सक्सेस के बारे में आप नहीं सोचते, वो चीज़ें साइड में रख देते हैं आप। वो फिर आप अपने चीज़ें फ़न के लिए, अपने शौक़ के लिए, खुद के लिए वो चीज़ें करते हैं, ना कि आप पैसे का सोच के, सक्सेस का सोच के। क्योंकि ऐसे बात की जाए तो हर फील्ड में कंपटीशन बहुत है, सक्सेस है हर फील्ड। कोई काम बुरा नहीं है, इंसान जिस लाइन में चला जाए सारे फील्ड अच्छे हैं, लेकिन बात डिपेंड ये करती है कि क्या आपको शौक़ है, आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि टाइम लगता है, पेशेंस लगती हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि चीज़ें 1-2 महीने का काम नहीं है, साल का काम नहीं है, कई साल लग जाते हैं, डिकेड का काम है। तो उस टाइम आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आप रात भर आप ये कंप्यूटर के सामने बैठे हो? बिल्कुल, और बिल्कुल। और जब आप सोचे कि नहीं मुझे और कोई बाहर वाला जॉब नहीं करना है, मुझे इसको कंटिन्यू करना है, तो आप उस टाइम फैमिली का रिएक्शन कैसा था आपका? फैमिली का रिएक्शन तो उस टाइम स्टार्टिंग में जब 2012 में मैंने 11-12 के बीच स्टार्ट किया था, तो मैं तो क्योंकि नॉर्मल सा फ़ोन तो सारे लोग यूज़ करते ही हैं, तो उस टाइम क्या फ़ोन चलाते थे दिन भर, फ़ोन से स्टार्ट किया, फ़ोन से कोडिंग करना स्टार्ट किया, फ़ोन से ही पहली वेबसाइट मतलब बनाई थी। ओके। फिर जब मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं उसमें इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं रात दिन मतलब फ़ोन में ही लगा रहता था। तो घर वाले समझते थे कि ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे लगा रहता है, ये मतलब क्या करते रहते हैं दिन भर, बातचीत, ये वो, मतलब इंटरनेट में सारा दिन कुछ करना नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि रात को जब लेटते थे सर्दियों में लिहाफ अपना ओढ़ा, अपनी रज़ाई और फ़ोन चला रहे हैं और उसके अंदर वो अंदर फ़ोन चला रहे हैं, चलता रहता था वो सेम। मैं आपसे इतना कनेक्ट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि सेम चीज़ आप जो बोल रहे हो ना वो मुझे याद आ रही है कि मैं एक्चुअली कैसे करता था। जब घर वाले मुझे डांटते थे कि अरे सो जा,
अब हम क्या करते थे, सर्दी के मौसम में पूरा ओढ़ लेते थे और अंदर ही अंदर ऐसे कुट 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 करते रहते थे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो और वो लाइट जो है, वो लाइट बाहर से कभी कभी दिख जाता था, अरे अंदर लाइट जल रहा है, तो फिर आके मेरी मम्मी डांटते थे, अरे सो जा, जल्दी सो जा, क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये सेम चीज एक्चुअली हुई है हम लोगों के साथ। तो जब तक तो मेरे पास फ़ोन था, फिर क्या हुआ, मतलब मैं जब कोडिंग करता था फिर मुझे नीड हुई डेस्कटॉप की। फिर मुझे लगा कि सिस्टम होना चाहिए, तो पापा से मैंने ज़िद की कि पापा मुझे डेस्कटॉप लेके दो। तो घर वाले कहने लगे इसे बहुत शौक है, लेके दे दो, क्या है। तो मैंने डेस्कटॉप लिया, फिर दिया, पापा ने लेके दिया। डेस्कटॉप लेने के बाद में फिर मैं सिस्टम पे बैठ जाता था शाम को। कॉलेज जाता था, दिन में कॉलेज जाने के बाद दोपहर से आके बैठना था, फिर शाम को बैठना था। तो शाम को जब मैं बैठता था खाना खा के 8 बजे मैं बैठ जाता था, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम हो गया। वो भी चीज़ें क्या करने में, एक्सप्लोर करने में, HTML CSS और वेबसाइट के बारे में जानने में। जहाँ मैं अटक जाता था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो हफ्ते गुजर जाते थे उस प्रॉब्लम में फंसे हुए, सॉल्यूशन ढूंढने में। तो इसलिए तो पता नहीं चलता था चीज़ों का कितना टाइम हो गया। तो मैं शाम को बैठता था, तो सुबह के कई रोज़ ऐसे हुए हैं कि सुबह के 6 बज जाते थे, टाइम हो गया 6 बज गए। फिर अम्मी जब आज आती थी तो वो कहती थी तू अभी तक के जग रहा गया। तो मैं कहता था नहीं, अभी उठ के मतलब बैठा था मैं 4 बजे। कई बार मुझे ऐसे मतलब कहना पड़ा, कई बार मैंने ये कह दिया था कि हाँ मतलब मैं जग रहा था, तो बहुत चिल्लाई हुई, डांट पड़ी बहुत। तो फिर मैंने कई बार तो मैंने बहाने बना दिए कि मैं अभी उठाता 4 बजे मैं करने के लिए काम। तो ऐसा हुआ करता था, मतलब नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सेम चीज हैपेंड विथ मी आल्सो एक्चुअली। ठीक है। तो अभी आप 2000 पकड़ लो, मैं प्रोफेशनली अगर मैं बोलूं कि 2016 से आप एक्टिव हो, तो मैं जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ भी रहा था कि आपने 2017 में अपना फाइवर में जो है अकाउंट बनाया था, और उस टाइम से आप उसमें एक्टिव नहीं हो, वो अलग बात है, पर उस टाइम मैंने आपको देखा कि आपने जो फाइवर में अकाउंट बनाया था और लिंक्डइन में आपने शेयर किया था कि आप एक्टिव नहीं थे, अभी रिसेंटली आप उसमें एक्टिव हो। जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2016 से आप प्रोफेशनली हो, तो अभी तो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट 5-6 ईयर्स हो गए हैं। तो इतने साल में आपने क्या मतलब आपने ड्रीम जो है आपका कंप्लीट हुआ है, माइलस्टोन आप कंप्लीट किए हो, क्या अचीवमेंट है आपका? माइलस्टोन तो लाइफ में आते रहते हैं, हाँ बहुत सारे हुए हैं और अभी बहुत सारे अभी बाकी हैं लाइफ में आने को। तो अभी जैसे स्टार्ट मैंने किया, फिर वर्डप्रेस में फिर जो कहते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि अपने बेस पे क्लाइंट ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका फिक्स है, सैलरी अमाउंट है, आ रहा है, आप जॉब कर रहे हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है, काम स्टार्टिंग जब आप करते हो तो कोई आपको नहीं जानता कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, और आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई आपका कोई रेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो बड़ी दिक्कत आती है आपको काम मिलने में। तो स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया, मैंने शुरू किया, आप कह सकते हैं बिल्कुल, जब उस टाइम जब मेरी वेबसाइट चलती थी तो अर्निंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लगभग डेली के 5-6 हज़ार के एफिलिएट इनकम, 6-7 हज़ार डेली एफिलिएट इनकम आया करती थी वहाँ से। और फिर जब वो सब कुछ ज़ीरो हो गया, फिर मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद में मैंने 2017 में मैंने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की जिसका सैलरी थी 6,500। 6,500 मैंने 4 घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए। और मुझे काम मिलता था, वो मुझे काम देते थे, एक बंदे थे, उनका नाम था पल्लव। तो वो काम मुझे देते थे, सारे प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट, कोई मतलब ब्लॉग का, कोई ई-कॉमर्स का, कोई मतलब बिजनेस वेबसाइट का। तो इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया। मैंने मतलब इसको बात करें, फुल टाइम मैंने जॉब नहीं की। फुल टाइम जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे अपने कैरियर को भी टाइम देना था साथ साथ। तो मैंने 4 घंटे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, बाकी जो 4 घंटे और बाकी का जो टाइम हुआ करता, जितना भी टाइम हुआ करता था, मैं अपना ख़ुद काम देखने में, ख़ुद सीखने में, चीज़ें कोर्स लेने में, और जो ये आपके बात करें प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ मैं ट्राई करता था, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं पाता था। 2017 में मैंने फाइवर का अकाउंट मतलब किया था, जो अकाउंट किया था क्रिएट। मैंने वहाँ पे ट्राई भी किया था, एक्टिव रहा था कुछ दिन, लेकिन कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अभी मुझे नहीं मिल पाए थे। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब के साथ साथ धीरे धीरे मैं जॉब करता रहा। और बात करें फेसबुक में, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस जब धीरे धीरे बनने लगते हैं ब्लॉगर्स के साथ में और लोगों के साथ में, और जब आप एक पहला काम जब आपको मिलता है, आप बहुत अपना बेस्ट देते हो, फिर उस पर फीडबैक मिलते हैं, रिव्यू मिलते हैं,
फिर आपको दूसरा काम मिलता है, तो ऐसे चेन आपकी बनती जाती है, क्लाइंट्स आपको मिलते आते हैं, कनेक्शन, फिर आपको जो आपका बिजनेस जो आता है वो रेफरेंस से आता है, फिर आपके कनेक्शन से आता है जी। फिर आपको मार्केट में मतलब काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इस्टेब्लिश्ड होने लगते हो धीरे धीरे, और फिर एक चेन बन जाती है, एक आपके पास क्लाइंट आते रहते हैं, आपके रिपीटिंग कस्टमर सबसे ज़्यादा होते हैं। राइट। जिसमें से तो कोई भी बिजनेस में एक्चुअली रिपीटिंग कस्टमर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द ऑथेंटिक बिजनेस, क्योंकि आप बुद्धू तो एक आदमी को एक बार बना सकते हो पर बार बार नहीं बना सकते हो। तो रिकरिंग बिजनेस, जो बिजनेस में एक्चुअली ज़्यादा आ रहा है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, पर रिटर्निंग बिजनेस, रिटर्निंग विजिटर अगर बार बार आ रहे हैं तो दैट इज़ द ऑथेंटिक वन एक्चुअली। तो जी। अभी आदमी के जो छोटे छोटे एक्चुअली सपने होते हैं, ठीक है, आप जब उस टाइम मोबाइल से स्टार्ट किए थे, ठीक है, फिर आपने पकड़ लीजिए एक लैपटॉप खरीदा, फिर आपने पकड़ लीजिए ब्लूटूथ खरीदा एप्पल वाला, ठीक है, तो ये भी एक छोटा छोटा अचीवमेंट है। तो ऐसे कौन से आपके ड्रीम थे कि आप मैं ये कर लूंगा तो ये मैं खरीदूंगा, या फिर बिल्कुल ऐसा कुछ? मैकबुक का ड्रीम भी जब स्टार्ट करने के बाद में जब वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो जैसा कि होता ही है, हम जिस फील्ड में होते हैं तो लोगों को देखते हैं, उनका ऑफिस देखते हैं, उनका सेटअप देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारा भी सेटअप ऐसी हो, आगे चल के चीज़ें ऐसी हो। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सोचा कि मुझे भी मैकबुक लेना है, तो मैकबुक लेने का कह सकते हैं आप माइलस्टोन मेरा पूरा हुआ। मैंने मैकबुक लिया अभी रिसेंटली, कुछ टाइम हो गया, लगभग हो गए 7-8 महीने हो गए, 6-7 महीने। तो ये पूरा जो आपका वेब डेवलपमेंट वाला जो काम था उससे जॉइनिंग हुई है उससे? हाँ, बिल्कुल। अब तो मैं जब से मैं वेब डेवलपमेंट में आया हूँ वर्डप्रेस में, तब से मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ मैं। ओके जी। तो अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल हो गए हैं प्रोफेशनली आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो अभी भी आप अकेले ही सब काम करते हैं, या फिर अभी आपके अंडर में कोई टीम है, आपने कोई टीम बिल्डअप किया है ये सब करने के लिए? अभी तो मैं बात करें, अभी मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग में। अभी मैं अपना खुद ही कर रहा हूँ, पर्सनल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और मैंने साथ साथ अभी 2 साल भी हो गए, 2 साल पहले मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की है, iPage सॉल्यूशन, वो भी साथ साथ लेके चल रही है। तो उसके जो मैंने iPage सॉल्यूशन स्टार्ट की है कंपनी, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ में इसमें स्टार्ट की है, तो वो मैं मतलब उसका वो हूँ, वो मेरे को-फाउंडर हैं। तो कहना मतलब ये टीम का तो अभी नहीं है, iPage सॉल्यूशन कंपनी है, हम 2 लोग हैंडल करते हैं। 3 लोग हुआ करते थे, एक बंदा ने एक बंदा बीच में छोड़ दिया उसको, तो ये है। तो अभी तो मैं फोकस ना, क्योंकि एज ए एजेंसी नहीं, मैं एज ए बात करें फ्रीलांसर, मैं ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे प्लान यही है कि अपना प्रोडक्ट मैं मार्केट में कुछ ना कुछ मतलब बात करें वर्डप्रेस में थीम्स या कोई भी मतलब बात करें प्लगइन्स, मुझे आगे फ्यूचर में लेके तो आपका जो अभी कंपनी है अभी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही है या फिर दूसरा कोई? जी। ओके। तो मतलब अभी आप फ्यूचर में, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि अभी जैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डअप कर रहे थे, इसके बाद आप कंपनी के थ्रू आप काम करोगे, उसमें आपके अंदर में कुछ लोग भी रहेंगे जो कि बेसिक जो काम है वो करेंगे, फाइनल जो टच होता है एक्चुअली एक्सपर्ट टच, वो आप बिल्कुल। तो इससे आपका जो है रेवेन्यू वगैरह जो है बढ़ने के चांसेस हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि 2015-16 में आपने जब ये फुल जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखा था, तो उस टाइम आपने कोई कोर्सेज वगैरह भी किए थे, पेड कोर्सेज, या फिर सब यूट्यूब और ब्लॉग पढ़ के ही सीखा? सारी चीज़ें, आर्टिकल्स भी हो गए, ट्यूटोरियल्स भी, और यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स भी, फ्री कोर्सेज हो गए यूट्यूब पर, और बाकी पेड कोर्स मैंने यूडीमी पर बहुत सारे पेड कोर्सेज मैंने लिए हैं। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही की हैं, घर बैठे, कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं। क्योंकि अभी भी सिचुएशन ऐसा है हमारे, अगर मैं पर्सनली इंडिया की बात करूं, कि हमारे इंडिया में अभी वेब डेवलपमेंट के ऊपर जो एक बेसिक चीज़ें, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर वर्चुअल रियलिटी, ये तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारे पास ऐसा कोई माने स्थापित इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ सिखाया जाता है। अभी भी सब कुछ ऑनलाइन ही सीख रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट में तो आप अगर जाएंगे तो HTML CSS या PHP वो सिंगल कोर्सेज के आपको पैकेज दे देंगे, सिखा देंगे, लेकिन एक वो प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ है, वो चीज़ें अभी एक फुल फ्लैज जिसे बात करेंगे कोर्स, तो अभी वो चीज़ नहीं है। राइट।
तो फ्रेंड्स यूडेमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहो तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और यूडेमी में कुछ फेस्टिवल टाइम पे कुछ बहुत कम पैसों में, एक्चुअली 400 to 500 रुपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो कि मैंने भी 2-3 कोर्सेज जो है ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है और मैंने कुछ कोर्सेज जो है कंप्लीट भी किया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको यूडेमी का, जहाँ पे आप जाके आपके हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। और 400 to 500 रुपीज़ में आप कोर्सेज को बाई करके उसको आप लाइफ टाइम तक एक्सेस कर सकते हो। ये एक यूडेमी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जेहेतु मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मैं भी वर्डप्रेस में ही काम करता हूँ। तो अगर मैं कोई एक बिगिनर वर्डप्रेस में अगर आ रहा है तो वो एक्चुअली बहुत कुछ ट्राई करता है कि कैसे मैं ये ऐप को इंस्टॉल, ये प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ, कौन सा थीम इंस्टॉल करूँ। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर वेबसाइट को सजाने ऐसे लग जाते हैं कि उससे एक्चुअली वेबसाइट का लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। विद इन 1 सेकेंड से नीचे अगर आपका वेबसाइट लोड हो रहा है तो चांसेस जो हैं आपके बढ़ते हैं रैंकिंग में। तो एक्चुअली आप क्या रिकमेंड करते हो कि कौन से थीम यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सा प्लगइन्स वगैरह, कौन सा पेज बिल्डर्स, कोई एक बेसिक अगर वेबसाइट बनाने जा रहा है कोई? अच्छा, ठीक है। बेसिक बात करें, फ्री जो बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो एज ए बिगनर स्टार्ट कर रहा है, और स्टार्टिंग में हर इंसान फ्री चीज़ जो फ्री टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके स्टार्ट करता है। फिर जब धीरे धीरे इनकम सोर्स होने लगते हैं तो बंदा पेड सॉल्यूशन पे चला जाता है। तो अगर बात करें फ्री सॉल्यूशन में, तो अगर कोई भी बिगनर है और ब्लॉगर है या कोई भी है, तो अगर वो अपना ब्लॉग एक स्टार्ट करना चाह रहा है और बात करें स्पीड की, परफॉर्मेंस की, तो वो पहली चीज़ तो ये है कि वो जो मार्केट में क्रैक थीम या नल थीम अवेलेबल हैं उनको यूज़ करने से बचें। क्योंकि वो भले ही पैड हैं, उनको फ्री मिल रही हैं, वो उनको क्रैक वर्जन मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ें उसमें मैलिशियस कोड होते हैं, तो वो सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होती हैं ब्लॉग के लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आज हम यूज़ कर रहे हैं तो आज तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कल जाके हमारी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी है तो वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप फ्री थीम यूज़ करें अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्री थीम में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत सारी मार्केट में थीम अवेलेबल हैं जो फ्री हैं और बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें। और फास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्ट परफॉर्मेंस में तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले जनरेटप्रेस थीम आती है, और सेकंड थीम आपकी अस्त्र आती है, और फिर जेनेसिस हैं, और एक थीम नेवे है, और एक आप बात करें एक थीम है कैडेंस थीम है, कैडेंस। तो ये 2-3 थीम है जो परफॉर्मेंस में जो मेरी लिस्ट में सबसे पहले आती हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक, चाहे जनरेटप्रेस हुई चाहे अस्त्रा, इनके परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही हैं। बात करें कुछ ऊंचे नीचे होंगे, फ़र्क होगा, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस और इसमें जो बात करें ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं कस्टमाइजेशन के, तो बहुत सारे हैं। तो कोई भी बिगनर इनको इजीली इंस्टॉल करके चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है, और काफ़ी सारे फीचर्स मतलब बात करें फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मेरा जो एक पर्सनल वेबसाइट है crorepati.com बोल के, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वेबसाइट में मैं अस्त्रा का जो फ्री वर्जन है यूज़ करता हूँ। उसमें मैं कोई भी प्लगइन, कोई भी थीम्स को जो है मैंने पेड वर्जन में यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आपको अगर देखना है कि अस्त्रा में आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे आप काम कर सकते हो, तो आप मेरा वो वेबसाइट जो है चेकआउट कर सकते हो। तो मैं भी पर्सनली अस्त्रा को यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा लगता है मुझे उसका। बहुत अच्छा है, हाँ, काफ़ी सारे फीचर अवेलेबल है। ये तो हो गए थीम्स की बात। और अगर आप कुछ सजेस्ट करोगे कि कौन से जो रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्लगइन होते हैं जो कि एक बिगिनर्स को हमेशा इंस्टॉल करने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन जो है इंस्टॉल मत करो, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा। ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे तो फिर लोड टाइम बढ़ जाता है। तो मिनिमम ऐसे कौन से जो प्लगइन है जो इंस्टॉल करना ही चाहिए हमको? हाँ बिल्कुल। अब बात करें प्लगइन्स की, तो प्लगइन्स का कंसेप्ट ही यही है कि वर्डप्रेस ने प्लगइन्स का कंसेप्ट यूँ ही रखा है कि वर्डप्रेस नहीं चाहता कि वो चाहे तो मतलब बात करें वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस भी सारे फीचर्स वर्डप्रेस कोर में डाल सकता है, ना कि वो उसने ऑप्शंस इसलिए छोड़े हैं लोगों के लिए कि लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्लगइन्स बनाएं और जिसको ज़रूरत है वो इंस्टॉल करें
और एक्टिवेट करें, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना करें। तो अगर वर्डप्रेस भी चाहता है तो सारे फीचर्स जितने प्लगइन अवेलेबल हैं वो सब वर्डप्रेस में डाल सकता है। उससे क्या होगा, वर्डप्रेस बहुत हैवी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए वर्डप्रेस सिर्फ कोर में ऐसे ही फीचर्स रखता है जो जिनकी जेनरिक सबको, जनरल ऑडियंस को ज़रूरत होती है कि हाँ सबको उसकी नीड होगी, तो वही फीचर वर्डप्रेस में अवेलेबल हैं। और इसी केस के लिए अगर जो फीचर अवेलेबल नहीं है, हमारा सीन आता है प्लगइन का। तो हमें किसी भी ज़रूरत के लिए कोई भी हमें टास्क करना है, कोई फीचर हमें ऐसा चाहिए, तो उसका मार्केट में प्लगइन अवेलेबल है। तो प्लगइन के बात करें तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं प्लगइन की। किसी को कुछ इंस्टॉल करना है, किसी को कोई फीचर चाहिए। तो अगर हम जनरल बात करें, अगर कोई बिगनर है, उसने वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप किया है, और अगर वो बेसिक प्लगइन हर एक ब्लॉगर को इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला रिकमेंड करूँगा आपको स्पैमिंग के लिए, जो वर्डप्रेस की टीम की तरफ से है, एक्समेट प्लगइन। जो एक्समेट प्लगइन आपको स्पैमिंग के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, सबसे पहला प्लगइन। यस। और दूसरा प्लगइन है आपका, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं या मतलब वेबसाइट बना रहे हैं, तो एसईओ तो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वर्डप्रेस इतना एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो उसको एसईओ फ्रेंडली करने के लिए आपको सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह खुद डालने के लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत होगी, एसईओ प्लगइन की। वो आप चाहें तो योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, या अब मार्केट में आजकल बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है रैंकमैथ का है। पहले योस्ट पॉपुलर हुआ करता था काफ़ी टाइम तक, लेकिन अब बात करें तो रैंकमैथ काफ़ी अच्छा प्लगइन है, और फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं फ्री वर्जन में रैंकमैथ में। तो रैंकमैथ एसईओ प्लगइन मैं मतलब ऑडियंस को वो करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप मस्ट है इंस्टॉल करें ही करें। अच्छा, ये आपका एसईओ का हो गया, एक्समेट हो गया। और सिक्योरिटी में जब आ जाएं तो सिक्योरिटी का आपको सिक्योरिटी का भी एक प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा iTheme सिक्योरिटी। iTheme सिक्योरिटी का भी मतलब या तो iTheme सिक्योरिटी कर लें, या एक प्लगइन और है सिक्योरिटी। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले इंस्टॉल करके रखें। और दूसरी एक और चीज़ जो आपकी आती है, बैकअप। होस्टिंग की तरफ से तो आपको बैकअप मिलता ही है, लेकिन आपको भी अपना बैकअप इमरजेंसी के लिए बना के रखना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब आपके डेटा सेंटर में सर्विस होस्टिंग की तरफ से आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। डेटा सेंटर में कभी कभी आग लग जाती है, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो आपका एक पर्सनल बैकअप भी हमेशा वेबसाइट पे होना चाहिए। तो उसके लिए आप बैकअप के लिए बैकअप बड्डी प्लगइन है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें फ्री सॉल्यूशन में, तो सबसे बेहतरीन आपका फ्री सॉल्यूशन में रहेगा अपड्राफ्ट प्लस। जी जी। तो मैं भी एक्चुअली अपड्राफ्ट प्लस और एक्समेथ जो प्लगइन है, और पहले मैं एक्चुअली योस्ट एसईओ यूज़ करता था, अभी मैं रैंकमैथ यूज़ करता हूँ। तो ये सब जो प्लगइन्स है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली है विविड प्रो बोल के शायद है, एक बैकअप प्लगइन है, उसको मैंने परचेस किया हुआ है। मैं देखता हूँ उसका परफॉर्मेंस कैसा है। पर अपडेट प्लस का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत बेटर लगा। मैं पिछले 3-4 साल से अपडेट प्लस को यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर स्पीड की बात करें, हर एक बंदे को स्पीड तो आजकल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन अगर बंदा स्टार्टिंग कर रहा है और इतना अभी उसका बजट नहीं है, अगर बात करें तो मार्केट में प्रीमियम सॉल्यूशन बहुत सारे हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप CDN यूज़ कर सकते हैं, और आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जो पैड वाले हैं। जो पैड में अगर बात करें, WP रॉकेट सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है, जो आप WP रॉकेट स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और भी सॉल्यूशन है मार्केट में। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फ्री सॉल्यूशन में मैं आपको परफॉर्मेंस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि एक प्लगइन है ऑप्टिमाइज प्रेस। ऑप्टिमाइज प्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी HTML, CSS और JS जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऑप्टिमाइज़ करता है, और हाँ उसको मतलब उसको मिनीफाई करता है। और एक प्लगइन अगर आप कैशे के लिए यूज़ करना चाहें, तो कैशे के लिए आपका फ्री सॉल्यूशन में आपका हो सकता है W3 टोटल कैशे। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं फ्री सॉल्यूशन। बाकी तो फिर पैड सॉल्यूशन तो मार्केट में फिर WP रॉकेट है, और परफॉर्मेटर है, एक प्लगइन और है परफॉर्मेटर है। बहुत सारे प्लगइन्स हैं अवेलेबल मार्केट में। तो आपने जब स्पीड के बारे में बात किया, तब एक्चुअली सब लोग अगर वर्डप्रेस के स्पीड के बारे में जब भी कोई सोचता है ना, तब सोचता है कि भाई होस्टिंग के ऊपर जाता है वो एक्चुअली, ठीक है। वो हमेशा सोचता है कि भाई हमको महंगा से महंगा होस्टिंग लेना है, तभी जाके मुझे भाई दबा के स्पीड मिलेगा। तो आपका यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन है कि होस्टिंग का कितना वैल्यू रहता है
वर्डप्रेस के स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में, और कौन सा होस्टिंग आप नॉर्मली सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को अपने हिसाब से? नहीं, वैसे वर्डप्रेस का बात करें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में होस्टिंग का रोल काफ़ी रहता है। होस्टिंग का रोल रहता है अगर आपका सर्वर आपका अच्छा है, आपकी रैम अच्छी है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपका जो होस्टिंग सर्वर है बेस्ट है, उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, तो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है वहाँ से काफ़ी हद तक। लेकिन अगर कितने भी अच्छा सर्वर है, होस्टिंग है और आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, थीम आपने बहुत हैवी यूज़ कर रखी है, प्लगइन बहुत सारे यूज़ कर रखे हैं, क्लटर वाले बहुत हैवी प्लगइन, पेज बिल्डर बहुत हैवी वाले। जो हैवी पेज बिल्डर में मैं बात करूँगा थ्राइव आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्ट जो कि पेज बिल्डर है, वो काफ़ी हैवी पेज बिल्डर है, लोग यूज़ करते हैं। और पेज बिल्डर एलिमेंटर भी है, इतना हैवी नहीं है, लोग मार्केट में बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन वो ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर, कि आपको किस चीज़ की आपकी प्रायोरिटी है, पहले स्पीड की है या पहले ब्लॉग डिज़ाइन करने की प्रायोरिटी है, आपको स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो ठीक है। तो अगर बात करें होस्टिंग की, तो होस्टिंग का रोल रहता है, काफ़ी हद तक रहता है। लेकिन अगर आपने ब्लॉग में काफ़ी हैवी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, इमेज बहुत बड़े बड़े यूज़ कर रखे हैं हैवी साइज़ के, तो आपका परफॉर्मेंस होस्टिंग बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर सकती, आपका परफॉर्मेंस ख़राब जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए होस्टिंग तो अच्छी होस्टिंग तो अच्छी होना ही चाहिए। और बाकी फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वेबसाइट पर ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल का आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें ध्यान में रख के कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हैं, फास्ट परफॉर्मेंस वाली थीम है और कैशे प्लगइन यूज़ कर रहे हैं आप, CDN यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं, एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ों का रोल होता है, इमेज का, जावा स्क्रिप्ट का, आपकी होस्टिंग का, रैम का, आपके सर्वर का और सर्वर टाइप का, आपके अपाचे और NGINX और लाइट स्पीड सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है लाइट स्पीड सर्वर और NGINX अपाचे की कंपेयर में काफ़ी फास्ट रहते हैं, लाइट स्पीड। हाँ, तो वही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। राइट, क्योंकि मैं पर्सनली मेरा करोड़पति.com का जो वेबसाइट है उसमें मैं लाइट स्पीड सर्वर यूज़ करता हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस जो है अच्छा लगता है। अगर हाँ जी, एक टिप मैं यहाँ ये देना चाहूँगा, अगर मोस्टली मैंने जो होस्टिंग ले रखी है, होस्ट आर्माडा की होस्टिंग मैंने ले रखी है, उनका सर्वर, हाँ, होस्ट आर्माडा से लाइट स्पीड का उनका वो है सर्वर मैंने ले रखा है, लाइट स्पीड वाला प्लान। तो लाइट स्पीड सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और लाइट स्पीड के साथ में आप लाइट स्पीड कैशे यूज़ कर रहे हैं, तो आपका प्रीमियम लेवल का आपका ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा WP रॉकेट की कंपेयर में। लाइट स्पीड कैशे फ्री प्लगइन है, ओपन सोर्स है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लाइट स्पीड सर्वर के साथ में चलता है। क्योंकि मैं एक्चुअली जो लाइट स्पीड सर्वर यूज़ करता हूँ, तो मैं लाइट स्पीड कैशे प्लगइन यूज़ करता हूँ और मुझे उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है जी, चलने को वो तो आप अपाचे के साथ में भी चल जाएगा, कुछ सेटिंग्स करके, कॉन्फ़िगरेशन करके, लेकिन जो उसका पीक टॉप लेवल का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो लाइट स्पीड सर्वर के साथ में ही रहता है। हम लोगों ने अभी बहुत देर तक डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया था, कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया और कैसे आपने फ्रीलांसिंग को एज ए करियर लिया। तो आपने ये ऑलरेडी बोला है कि आप ओनली अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हो और फ्रीलांसिंग में ओनली आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बताओ कि अभी फ्रीलांसिंग से अभी महीने, मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो? अच्छा, तो मैं इस सवाल का जवाब तो मैं ये देना चाहूँगा, क्या है ना, हमारे रिलीजन में कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं, एक बात है कि अपनी पर्सनल बातें हस्बैंड वाइफ की और अपनी इनकम कभी भी किसी को शेयर ना करें। लेकिन जब यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं बात चल रही है, तो मैं एक मोटी एक बात ये बताना चाहूँगा कि हाँ, मैं एक अच्छी अर्निंग, हैंडसम अर्निंग कह सकते हैं, मैं मतलब कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग में 6 फिगर अर्निंग में, इंडियन रुपीज़ में मैं कमा रहा हूँ एक अच्छी मंथली। ओह, दैट्स ए वेरी गुड नंबर्स। सो आप देख सकते हो कि भाई हमारे नज़ीम जी भी हैं जो 6 फिगर अर्निंग मंथली कमा लेते हैं, और उनका अभी फाइबर में भी कोई अकाउंट नहीं है और कहीं पे भी अकाउंट जो है पर उतना एक्टिव भी नहीं है। खाली माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइजिंग होती है ना, वो आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक्चुअली पहले के ज़माने में माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा होती थी, भाई उसके दुकान में मिठाई बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, तो लोग जाते थे। आज भी वो चीज़ है, आज भी है। और मुझे ये लगता है कि ये जो एक
एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कोई मानता नहीं है, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही ट्रस्टेड है। और इसमें जो आदमी ये बहुत ही फैलता ट्रस्टेड है, बिल्कुल राइट। इसमें जो आदमी जितना ग्रो कर सकता है ना, उतना तो कोई जगह में भी ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन जो है फेक रिव्यूज पॉसिबल है, पर माउथ टू माउथ फेक रिव्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश करो कि कोई भी अगर पर्सन ऑनलाइन में आना चाहता है या फिर ऑफलाइन में भी कुछ करना चाहता है, तो अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो। ट्रस्ट बिल्डअप करोगे तभी जाके माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं कि कोई अगर बिगिनर है, ठीक है, वो आना चाहता है ऑनलाइन, पकड़ लीजिए अभी कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जस्ट स्कूल पास आउट किया है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन काम करके कुछ अपना जो पॉकेट का खर्चा है वो निकालना, और लॉन्ग टर्म में उसको एज ए करियर ले सकता है जैसे आपने लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है, चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोई भी बंदा है अगर ऑनलाइन अगर वो चीज़ें करना चाह रहा है घर बैठे रिमोटली, तो डिपेंड करता है कि बंदे का इंटरेस्ट क्या है। आजकल मार्केट में स्किल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं हर फील्ड में, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में आ जाओ या ब्लॉगिंग में आ जाओ, यूट्यूब में आ जाओ, मतलब हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, स्किल्स बहुत सारी हैं। बंदे को डिपेंड करता है कि क्या उसका पैशन है, और अगर वाकई में उसका पैशन है, और वो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पहले अपना बंदा पैशन देखे। कोई भी बंदा है तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करें और अपना पैशन देखे, ट्राई करे चीज़ें कि उसे क्योंकि शुरू में तो किसी को पता नहीं होता कि उसका पैशन क्या है। सच बताऊँ तो शुरू में किसी को ये पता नहीं होता कि मेरा पैशन क्या है, उसको ढूंढना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। वो कैसे पता चलता है? वो मल्टीपल चीज़ें ट्राई करके पता चलता है। जब आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हो और किस में आप बेस्ट करते हो और किस में आप ज़्यादा टाइम दे पाते हो और आपको अंदर से अच्छा फील होता है करके, तो वही आपका पैशन है। फिर आप अगर अपने पैशन को कंटिन्यू करें, और अगर आप वेब डेवलपमेंट में, मैं तो वेब डेवलपमेंट में हूँ, वर्डप्रेस में हूँ, और अगर कोई वर्डप्रेस में डेवलपमेंट में आना चाहता है तो उसको तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, स्टार्ट करें बंदा HTML से, CSS से, और फिर बेसिक लेवल की PHP, और फिर HTML CSS या PHP के मैं अगर कोर्स के लिंक किसी को चाहिए होंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। और तो HTML CSS PHP बेसिक स्टार्ट करे, सीखे, फिर मतलब वर्डप्रेस के कोर्सेज ले बंदा, तो चाहे वो स्टार्ट कर सकता है यूट्यूब से। फ्री ट्यूटोरियल्स बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं कोर्सेज़ की, और आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं। और फिर बंदा पैड सॉल्यूशन में जाना चाहता है तो पैड प्रीमियम कोर्सेज यूडेमी पे अवेलेबल हैं, और भी 2-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, यूडेमी हो गया, स्किल शेयर हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम कोर्स अवेलेबल हैं आपके हर एक फील्ड में, तो वहाँ आप कोर्स ले सकते हैं और अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप सीखने के बाद आप अपने पैशन को कंटिन्यू करें, पेशेंस रखें। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी फ्रीलांसिंग में, हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक और आगे लेके जाएगी, और पेशेंस आपकी हैं। आप ये मत सोचो कि ये चीज़ मुझे इस पर्पज़ से करनी है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, या रैबिट रेस जिसे बोलते हैं, रैबिट रेस में कभी ना पड़े, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो वही है, पेशेंस रखें आप, और चीज़ें टाइम लगता है होने में। कोई भी चीज़ है, कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं होती किसी भी चीज़ में, तो चीज़ें टाइम लगता है। आपको ऑथेंटिक रहना है, जेन्युइन रहना है, लोगों के साथ पोलाइट रहना है, और कनेक्शंस आपको अपने बहुत अच्छे रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे नजीम भाई ने बोला कि पैशन जिसमें है उसमें आप आगे बढ़ो, पर मैं अगर अपना पर्सनल छोटा सा अगर 2 लाइन शेयर करूँ, मैं जब स्टार्ट किया था मुझे पैशन का मतलब ही नहीं पता था, और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पैशन का मतलब नहीं पता है। तो अगर आप सिंपल भाषा में बोलूँ ना कि पैशन कैसे समझना है, जैसे नजीम भाई ने बताया था कि कोई काम करने में आपको अगर लग रहा है कि भाई रात बीत जा रही है, दिन बीत जा रही है, और उसमें वो करके आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तब भी वो काम आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आपका नींद भूल जा रहे हो, आपका खाना खाना भूल जा रहे हो, लंच भूल जा रहे हो, डिनर भूल जा रहे हो, और वो काम आप करते जा रहे हो, कोई टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो सोच लेना कि वो वन ऑफ द पैशन हो सकती है आपकी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही पैशन है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ दिन कुछ काम करने में अच्छा लगता है, 1-2 महीने के बाद वो बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है कि वो आपका पैशन हो, पर
अगर लॉन्ग टर्म में भी आपको वो करना अच्छा लग रहा है तो दैट इज़ योर पैशन, एंड उसमें आप अपना स्किल्स को जो है डेवलप करते रहो। स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो वो वीडियो को आप देखो, कहाँ पे आप जाके स्किल डेवलप कर सकते हो। तो पैशन और स्किल दो चीज़ आपके रहेंगे तो आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं पे भी हो। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब पैशन की, तो अगर आपको पैशन है, आपको लग रहा है आपको किसी भी चीज़ में पैशन है, आपने फाइंड आउट कर लिया है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरा पैशन है लेकिन आगे इसमें फ्यूचर नहीं है या स्कोप नहीं है, या यार ये तो आगे चल के मैं इसमें ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊँगा, सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, तो वो चीज़ आप साइड में रख दें। क्योंकि अगर आपको पैशन है ना किसी चीज़ में, तो आप जब उस चीज़ में मास्टर होंगे तो आपका कंप्यूटर कोई नहीं होगा उस चीज़ में, आपका कंप्यूटर कोई नहीं होगा। और हर चीज़ में बहुत स्कोप है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, क्योंकि ऑडियंस हर जगह है, हर फील्ड में है। आप अगर अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपका कंप्यूटर कोई नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आपको पैशन आपको मिल गया है और आप सोच रहे हैं कि मतलब ये ज़्यादा इसमें अर्निंग नहीं है, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो एक टाइम जब आएगा जब आप उस फील्ड में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो वो आप अलग ही लेवल की ग्रोथ आपकी होगी, वो आपको उस टाइम ही पता चलेगा। राइट। तो नज़ीम भाई, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप बहुत सारे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके साथ आप काम किए हैं, ठीक है जी जी। तो आप अगर ऐसे कुछ ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स रिकमेंड करो जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी अपना काम किया है और जिसको एक्चुअली लोग पढ़ के जो है वेब डेवलपमेंट हो या फिर वर्डप्रेस में कैसे ब्लॉगिंग करना होता है, कैसे एसईओ करना होता है, इसके बारे में जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, आपने कौन से बड़े बड़े ब्लॉगर्स के साथ काम किया है? ब्लॉगर्स बात करें तो सबसे पहले तो, और मैं आज भी काम कर रहा हूँ उनके साथ में, जो अनिल भाई हैं, अनिल अग्रवाल फ्रॉम bloggerspassion.com, तो उनके साथ में लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर। तो जितने भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉग डिज़ाइन या जो भी XYZ काम होते हैं तो उनके सारे काम मैं ही देखता हूँ, टेक्निकल चीज़ें। ओके। तो अगर ब्लॉगिंग नीश में बात करें एसईओ में, तो अनिल अग्रवाल इज़ द वन ऑफ द गुड गाय, तो आप उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं, उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और उनके सारे ब्लॉग का काम, सारी टेक्निकल चीज़ें मैं ही देखता हूँ। तो अगर ब्लॉगिंग में एसईओ में आप ढूंढ रहे हैं कोई रिसोर्सेज अच्छे, तो ब्लॉगर्स पैशन एक बहुत अच्छा ब्लॉग है। मैं खुद भी मतलब उनके आर्टिकल्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो काफ़ी इन डेप्थ डिटेल आर्टिकल वो लिखते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और अगर दूसरे नीश में बात करें अगर ब्लॉगर्स की जिनका मैं काम करता हूँ, तो एक है प्रदीप गोयल, cashoverflow.in से। ओके जी। तो ये ब्लॉग है उनका फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो अगर जिसको इन्वेस्टिंग, फाइनेंस से रिलेटेड अगर नीश में टॉपिक पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, तो कैश ओवरफ्लो ब्लॉग देख सकते हैं, cashoverflow.in। जी जी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाया था जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कि ब्लॉगर्स पैशन के जो अनिल अग्रवाल जी हैं वो 2021 में ओनली 1 ब्लॉग से 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किए हैं। तो दैट्स ए ह्यूज माइलस्टोन एक्चुअली। और इनके बारे में उन्होंने अपने फेसबुक में जो है पोस्ट भी किया था और उन्होंने स्नैपशॉट भी दिया था कि कैसे उन्होंने मंथ ऑन मंथ वाइज करके प्लस सब मिला के 1 करोड़ से ऊपर का जो है रेवेन्यू जनरेट किए हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू आया है वो एफिलिएट मार्केटिंग से आया है। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो मेनली आप लोग चाहे तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर तो जा ही सकते हो, जो एक फ्रीलांसिंग है, और आप चाहे तो एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एसईओ के ऊपर भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, जिसका पोटेंशियल जो है फ्यूचर में और भी आने वाला है। अभी जो सैचुरेशन पॉइंट इसकी नहीं आई है। और कोई लोग तो बोलते हैं कि भाई अभी जो है यूट्यूब में लोग वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, शायद फ्यूचर में ब्लॉग्स लोग ना पढ़े। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब तक गूगल है, जब तक लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, तब तक आपका गूगल सर्च होते रहेगा, और जब तक गूगल सर्च होता रहेगा तब तक ब्लॉग्स आते रहेंगे और उसमें लोग पढ़ के सीखते रहेंगे। ठीक है। तो अगर आप लास्ट में अगर कुछ टिप 3-4 मोटिवेशन टिप्स अगर आप दे कि जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में वो एक्चुअली कैसे मोटिवेट रहे। एक्चुअली ये काम करने में कभी कभी लोगों को जो है किसी को 6 महीने में सक्सेस मिलती है, किसी को 6 साल में मिलती है, पर मोटिवेट रहना है और कंसिस्टेंसी इज द की। तो कैसे लोग मोटिवेट रह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में?
मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप अपना जो सोशल कनेक्शंस हैं वो आप अपने जिन्हें आप अपने आइडियल मानते हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, सबसे पहले आप उन्हें फॉलो करें, उनके टच में रहें। और सक्सेस स्टोरीज़ दूसरों की सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं हमें। राइट। तो सक्सेस स्टोरीज़ हमेशा पढ़ा करें। आप अपने फील्ड में जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी नीश में आप हो, तो उस नीश में आप अपने जो मतलब मेंटर हैं आपके, उनको फॉलो करें और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ उनकी पढ़ें। तो सबसे बेस्ट जो मैं तरीका कहूँगा तो वो यही होगा कि दूसरों की स्टोरी पढ़ के और दूसरों के माइलस्टोन देख के हमें अंदर से एनर्जी बूस्टर मतलब मिलता है। मैं भी हमेशा जो है सक्सेस स्टोरीज में पढ़ता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉगर स्पेशल अनिल अग्रवाल जी 1 करोड़ रुपए जो अर्न किए हैं अपने ब्लॉगिंग से, तो ये एक वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस स्टोरी है, एज वेल एज लोगों के लिए मोटिवेशन है। और वो भी जो फेसबुक में ये शेयर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए अर्न किया है तो उनको दिखाना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, वो अगर किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वो भी चाहते हैं कि लोग आए मार्केट में, ठीक है, और आके ऐसा इसमें जो अपना करियर जो है चूज कर सकता है। तो हम आ गए हैं इंटरव्यू के एंड में। तो लास्ट में मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, नजीम जी थैंक यू वेरी मच, आप हमारे इस चैनल पे आए और अपना इतने सालों का जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और ये भी शेयर किया कि आप कोई भी एक बिगिनर जो है कैसे इस प्लेटफॉर्म में आ सकता है और अपना करियर जो है इसमें बना सकता है। तो थैंक यू नजीम जी फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट विद अस। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिली है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अर्न मनी ऑनलाइन और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हो थ्रू पैसिव इनकम, इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। तो ऐसे टाइप की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जहाँ पे भी रहो, कमाते रहो।